हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस के चक्रव्यूह सीरीज में। अब हम चक्रव्यूह सीरीज के डेली एक वीडियो मिलेगा, वो एक एक घंटे का, 1.25 घंटे का जो बनेगी, कुल मिला के अब वो 2 घंटे 2.5 घंटे का वीडियो नहीं बनेगा। क्योंकि दिक्कत क्या है कि अपने को अपलोड करने में भी या वैसे में भी काफ़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि स्टोरेज की थोड़ा हमको दिक्कत है। तो आज से डेली चक्रव्यूह की एक लेक्चर हम लोगों को मिल जाएगा। हो सके तो डेली चक्रव्यूह थ्योरी पार्ट के भी एक लेक्चर हम किसी न किसी टॉपिक पे मिल जाएगा। तो चलिए आज हम चक्रव्यूह सीरीज को स्टार्ट करते हैं। चक्रव्यूह सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर थ्योरी पार्ट को हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। चक्रव्यूह सीरीज के अंतर्गत हम केवल पीआईक्यू जो पीछे पूछे गए हैं जितने क्वेश्चन, उन क्वेश्चन का हम अवलोकन करते हैं, डिस्कशन करते हैं। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के पीआईक्यू सेशन को। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी बातें हम आपको बता देते हैं। ग्रेजुएशन पोर्शन का भी अपना टॉपिक साथ में साथ चल रहा है, जिसमें हम ग्रुप थ्योरी पढ़ा रहे हैं। अगर आप उसको विजिट नहीं किए हैं तो आप उसमें भी विजिट करिए, आपको पता चलेगा कि सारी चीज़ें जो बड़ी बड़ी संस्थाएं प्रोवाइड करती हैं वो चीज़ें हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उसको देखना ना भूलें। और साथ में 12th पोर्शन को भी, हम जो 12th प्लस पोर्शन के होते हैं हम उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। 12th वाले पोर्शन में हमने इस समय क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू कर दिया है। अगला एक ही लेक्चर में हमने पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बता दिया। अगर आप नहीं देखें तो आप एक बार जाके विजिट करिए। हम आश्वासन देते हैं कि आपको अच्छा जरूर लगेगा। तो चलिए ठीक है, हम अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलो पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। करेक्ट द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय, देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट क्या है कि ये मॉड को थोड़ा समझ कम पाता है, तो यहाँ मॉड लगा लीजिएगा, ये मॉड है। ठीक है, चलो हम इसको थोड़ा सा, ये लैग कर रहा है, इसको सही भी कर देते हैं कि ये मॉड Z-1 या Z प्लस आई है। इस क्वेश्चन को पूछा है हमसे, तो कह रहा है कि ये क्वेश्चन जो हमको दिया गया, हिंदी वाले भाई बंधु सब देख लो, ये Z-1 है, मॉड Z-1 है, या मॉड Z प्लस आई है। तो जाके देखिएगा, हम जो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री को पढ़ाया वहां पे मैंने ये बताया कि अगर जेड का कोफिशिएंट अगर दोनों तरफ सेम है, उसके बाद ऐसे इसका ये पहले नंबर ये भी तो बताया था कि ये बताता क्या, अगर Z-Z1 लिखा तो बताता क्या है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताता है। तो कह रहा है कि 1 से जेड की डिस्टेंस और अब जो माइनस आई पॉइंट है वहां से जेड की डिस्टेंस जो है आपस में बराबर है। तो हमें पढ़ चुके थे कि वहां बता चुका हूं कि अगर ऐसा कुछ कहीं भी दिख जाए, अगर जेड का कोफिशिएंट दोनों तरफ बराबर है और ये ऐसे इक्वल टू दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर समान दिख जाए, आंख मूंद के मान सकते हो कि ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है कि नहीं होता है। इन दोनों मिलाने वाली रेखा के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से होते जाने वाली रेखा ही होती है कि नहीं होती। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। तो यहां देखो हमको दिया क्या क्या गया गया, हमको दिया गया है सर्कल, दिया गया एलिप्स, दिया गया स्ट्रेट लाइन, गया डायमीटर। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो स्ट्रेट लाइन भी होता है। तो इसको बिना क्वेश्चन को कलम उठाए ही हम स्ट्रेट लाइन मार के चल सकते थे, केवल अपना एक ही लेक्चर देखने से, जो हमने कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री पढ़ाया था वहां पे इन्हें बताया कि ऐसे अगर कुछ है तो हम इसको मार के चले जा सकते हैं। तो चलो, अगर ऐसा नहीं आता जैसे सब लगाते हैं उस तरीके से, अगर हमारे हमसे पढ़ रहे हो तो हम बता यही कहेंगे कि आप जो हम बताएं उस वीडियो को देखिए, एक ही लेक्चर में अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसके जनरल मेथड को बताते हैं, फिर हम जैसे लगाते हैं, जो हमारे स्टूडेंट लगाते हैं, जो हमसे पढ़ते हैं वो कैसे लगाएंगे इसको, उसको दिखाता हूँ। पहले चलो जनरल मेथड से बताता हूँ इसको। जनरल मेथड में क्या जानते हो भाई, सबसे पहले जेड इज इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस आई वाई रख देते हो, यही तो रखते हो, कुछ और रखते हो। एक्स प्लस आई वाई अपने जो दिया गया इक्वेशन इसमें रख देते, तो रख दो भाई। तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई माइनस कितना हो जाएगा 1 का मॉड, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई प्लस आई का मॉड, होगा कि नहीं होगा। अब इसको बारी बारी से हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 1 प्लस आई वाई का मॉड हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस आई, ये कितना हो जाएगा, माफ कीजिएगा आई है तो आई को आई वाले के साथ रखिएगा, ना कि एक्स वाले के रियल पार्ट के साथ। तो ये आई किसके साथ जाएगा, प्लस आई, ये किसके साथ जाएगा, वाई के साथ, वाई प्लस 1 हो जाएगा मॉड। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। जब मॉड रहता तो हम क्या बताएं, इसका मॉडुलस निकालो, कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। फिर इसी तरह इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, बताओ। अब इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई कर ले जाओगे एक दोस्त, के नहीं कर ले जाओगे, करो। क्या करोगे भाई, स्क्वायर करोगे, दोनों तरफ से हट जाएगा, फिर कितना आ जाएगा। अब देखो, मैं उसके अंदर जो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा गया है, मैं उसको भी एक्सपेंड कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई की स्क्वायर। फिर देखो नहीं, इधर साइड वाले, राइट साइड वाले को मैं एक्सपेंड करूंगा, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 आई आएगा कि नहीं आएगा, आएगा।
तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला पोर्शन वाई स्क्वायर वाला पोर्शन, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला पोर्शन कट गया कि नहीं कट गया, देखो ये वन वाला पोर्शन वन के साथ कट गया। अब देखो बचा क्या, माइनस टू एक्स इज इक्वल टू टू वाई बचा कि नहीं बचा। अब यहाँ से टू वाला पोर्शन भी टू टू देखो ये भी इक्वल दिख रहे हैं, तो काट दिए कितना हो गया, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स से रिप्रेजेंट क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट करता है दोस्त, कुछ और करता है, एक स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन हुआ। अगर स्ट्रेट लाइन की जगह अगर तुमको ये लिख दिया जाता कि स्ट्रेट लाइन, अगर इसके जगह कहीं लिख दिया जाता कि ये कहीं कुछ ऐसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख देता, तो वो भी इसका सही माना जाता। कैसे सही माना जाएगा उसको मैं दिखा देता हूँ दूसरा तरीका। तो दूसरा क्या है कि ये क्वेश्चन में क्या दिया, अल्टरनेटिव मेथड देखो कैसे सॉल्व करेंगे, मॉड जेड माइनस वन इज इक्वल टू जेड प्लस आई, यही है। तो हमने क्या बताया, जब वहां थ्योरी पार्ट बता रहा था तो मैं यही बताया कि इसको जेड माइनस वन इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो, जेड माइनस माइनस आई लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। अब इसको ग्राफ पे थोड़ा देखो, ग्राफ कैसे बनता है इसका, सब ग्राफ वगैरह वहां खींचना मैं बताया हूँ, थोड़ा विजिट करिएगा समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे हो सकता है। मैंने यहाँ बताया था कि यहाँ पे कहीं भी डिस्टेंस वाला जैसे कुछ फार्मूला लग रहा है तो उसके बीच में निगेटिव होना जरूरी है। देखो मैंने निगेटिव यहाँ था तो यहाँ बना लिया। तो अब इसका पॉइंट क्या है, इसका पॉइंट क्या है भाई, इसका पॉइंट रियल पार्ट दिया गया तो यहाँ 1,0 से जेड के बीच की डिस्टेंस बताना है। यहाँ क्या है, देखो यहाँ इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट होने का मतलब क्या है दोस्त, 0,-1 से जेड का बनाना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से पहले हमको 1,0 पुट करो, 1,0 कहाँ है, 1 एक्स एक्सिस पे है, पॉजिटिव है, तो 1,0 यहाँ हो जाएगा 1,0, देखो मैंने रख दिया। फिर क्या है, 0,-1 है, 0,-1 कहाँ आएगा, वाई एक्सिस पे, यहाँ कहीं आएगा वाई एक्सिस पे, 0,-1 ये रहा। अब कह रहा है कि इन दोनों को मिलाने वाली, अगर इन दोनों को मिलाने वाला जो रेखा इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा अपना, चलो पहले इसको समझो, इन दोनों को मिलाते हैं, मिला रहे हैं, देखो ये आँख खोल के देखना है, मिला रहे हैं, मिला तो दिया लेकिन ब्लैक कलर होने की वजह से आपको आंखों में गया नहीं, तो मैं इसको थोड़ा दूसरा कलर करता हूँ और इसको थोड़ा मोटा बना देता हूँ ताकि आंखों से तुमको दिखे। इन दो 1,0 0,1 को मिलाए, ऐसे कैसे जाएगा भाई, ऐसे जाएगा, कुछ और जाएगा, देखो ये जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। लेकिन अब अपना जेड कह रहा है कि यहीं कहीं कहीं भी कुछ अपना एक जेड ऐसा कहीं लेना है कि जो इन इस पॉइंट से समान दूरी पे हो, इस पॉइंट से समान दूरी पे हो। तो हम इस थ्योरम का ऑलरेडी कई बार छोटे क्लासों में मैंने पढ़ा है कि अगर कोई पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट से अगर कोई डिस्टेंस समान दूरी पे अगर कोई पॉइंट है तो कहाँ मिलता है, इस जो लाइन गया इस लाइन के परपेंडिकुलर मिलता है कि नहीं मिलता। तो ठीक है, चलो इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करते हैं। तो जो लाइन आएगा उसी के ऊपर जेड कहीं भी ले लोगे तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, चलो देखो कैसे ड्रा कर रहा हूं मैं, क्या ये ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, देखो ये ऐसे होके जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल होके जाएगा। इसके ऊपर जेड कहीं भी हो ले लोगे तो अपना काम बन जाएगा, जेड यहाँ ले लो, जेड यहाँ ले लो, कहीं भी ले लोगे वो क्या होगा, इससे समान दूरी पे रहेगा, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से। और ये लाइन देखो गया कैसे, ऐसे ही गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होके, ओरिजिन से होके जा रहा है। अब तुम ये भी दिमाग में चला सकते हो सर ये ओरिजिन से होके ही क्यों जाएगा, ये कहीं और से होके नहीं जा सकता, इसको निकाल सकते हो ना, इतना ज्योमेट्री में पढ़ के आए हो, कैसे निकालोगे, चलो बताओ। एक लाइन ये दो दिख रहा है, इसका स्लोप पता चल जाएगा, और ये किससे हो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये इसका मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्त बता सकते हो, 1/2, कामा कितना हो जाएगा, -1/2, यही तो आएगा, कुछ और आएगा, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई, यही तो आएगा, यही क्या। अब हमको एक लाइन चाहिए जो 1,2 और m1,-1/2 से होके जाती थी, यही तो जानते हो, x माइनस से होता भाई, ये प्लस नहीं, तो एक तरफ y होता तो एक तरफ x होता ना, m x प्लस 1 x, ये प्लस हो जाएगा, -1/2 हो से जाता है कि नहीं, यही तो होगा, कुछ और होगा। अब दिक्कत हमको पहुंचाएगा भैया स्लोप क्या होगा, स्लोप बता दो। हम इसका स्लोप जब निकाल सकते हैं ना, 2 पॉइंट निकला है तो इसका स्लोप निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालते हो भाई, स्लोप पे दिक्कत करेगा तो स्लोप पे क्या करना है हमको, स्लोप पे ये पॉइंट हमको पता करना है। देखो 1,0 दिया गया, 1,0 दिया गया है और 0,-1 दिया गया, तो क्या स्लोप निकाल सकते हो, स्लोप क्या होता है भाई, m इज इक्वल टू क्या आएगा, -1,y2-y1 -1,0 x2-x1, यही तो आएगा, कुछ और आएगा, ये कट कुट के कितना आ जाएगा भाई, ये 1 आएगा कि नहीं आएगा, 1 आया किसका, इस लाइन का आया 1, लेकिन ये तो परपेंडिकुलर है,
हम जानते हैं कि m1 इंटू एम इज इक्वल टू -1 होता है कब, जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमको m पता है 1, तो m1 कितना हो जाएगा भाई, m1 -1 आएगा कि नहीं आएगा, तो -1 ही आ रहा है, तो कितना हो जाएगा y +1/2, ये कितना हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा x -1/2, तो कितना हो जाएगा y +1/2, ये कितना हो जाएगा -x +1/2। देखो 1/2 1/2 कट गया, कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू -x। आया कि नहीं आया दोस्त, आ गया। यही काम मैंने इधर करके लाया, ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रख के, यही काम मैंने देखो अपने ग्राफ को पढ़ के लेते आया। हमको अगर देखो लोकस पूछे तो हमको इस मेथड से जाना है, ज्योमेट्रिक वाले मेथड से। अगर हमको पूछ ले इक्वेशन क्या है, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से जाना। इसमें जाओगे या तो इतना कमांड बैठाना कर ले जाओगे, नहीं तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई अगर इक्वेशन पूछ लिया और सबसे इजी मेथड होता है उसी मेथड से जाना। यहां तक समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमको उसको देखते हैं। कह रहा है कि इफ w इज इक्वल टू 1 माइनस आई जेड अपॉन जेड -1 एंड मॉड w इज इक्वल टू 1, तो देन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये क्या होगा, यही हमको बताना है। चलो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे पहले उसको देखते हैं ना। इसके भी दो मेथड में बता सकता हूँ, लेकिन देखो अभी ये आपको हम आसानी से बता दूंगा। इस देखो इस चीज के थोड़ा नोट पॉइंट लिखा दूं, वही जो मैंने लिखाया था वही बता रहा था, जो बताया वही लिखना है। नोट पॉइंट करके लिख लो, कहीं भविष्य में हो सके तो अपना किस्मत अच्छा रहे तो तुरंत लगा के निकल जाए। नोट पॉइंट हम क्या बताना चाह रहे हैं भाई, नोट पॉइंट अगर ये बताना चाह रहे हैं कि z माइनस जेड वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अगर कहीं दिख जाए, कॉफिशियंट ध्यान देना, z का कॉफिशियंट इसका कॉफिशियंट बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा कहीं दिख गया, ये ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ऑलवेज रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहां तक समझ में आया क्या, यहां तक समझ में आया गया तो फिर आगे भी आ जाएगा। चलें आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखो, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये 1 माइनस आई जेड डिवाइड बाई जेड माइनस, यही तो दिया गया अपना w, और क्वेश्चन में एक w मॉड w इज इक्वल टू 1 हमको पकड़ा दिया गया। ये देखो फिर इस क्वेश्चन, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें 1 माइनस आई जेड डिवाइड बाई जेड माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 1 लिखने में कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, हम ये भी पढ़ के आए हैं कि अगर मॉड z1 अपान मॉड z2 लिखा गया तो इसको मॉड z1 अपान मॉड z2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है भाई, फिर इसको क्या ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो फिर इधर उधर कर दें कोई दिक्कत क्या, 1 माइनस आई जेड इज इक्वल टू जेड माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने इसके कॉफिशियंट को चलो हम पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बनाने क्या है कि इसमें से आई में बाहर निकाल रहा हूँ, आई बाहर निकाल लोगे तो मॉड आई बाहर आ जाएगा, या माइनस आई मॉड बाहर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, जेड -1 बाई आई होगा कि नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा मॉड z-1, कुछ और आएगा, यही आएगा। अब हम जानते हैं मॉड आई का मॉड निकालते हैं तो ये तो 1 आएगा, तो ये कितना आएगा, देखो इसको आई से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो क्या कुछ नहीं, जेड प्लस आई आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, इज इक्वल टू z-1 आएगा कि नहीं आएगा। और ये देखो यही सेम क्वेश्चन देखो पिछला है कि नहीं है, ये सेम क्वेश्चन पिछला है कि नहीं, जाके देख के आओ। देखो जेड मॉड z-1 इज इक्वल टू मॉड जेड प्लस आई ही तो आया है, कुछ और आया, देखो ये भी मॉड जेड प्लस आई इज इक्वल टू मॉड z-1 ही तो आया है, कुछ और आया है। अब देखो, अब कहोगे कि ये तो भाई फिर क्या हुआ, फिर हम क्या करेंगे, फिर क्या करोगे इसको, जैसे वो है कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रियल एक्सिस। रियल एक्सिस का मतलब क्या है कि ये रियल एक्सिस होने का मतलब y इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्या मैं वहां सॉल्व किया था, इक्वेशन y इक्वल टू 0 आया था, नहीं, y इक्वल टू माइनस एक्स आया था। तो जब y इक्वल टू माइनस एक्स आया था तो क्या रियल एक्सिस हो सकता है, नहीं। इमेजिनरी एक्सिस की बात करता है, इमेजिनरी एक्सिस वहां कुछ y इक्वल टू या कुछ x इक्वल टू 0 आया था क्या, नहीं आया था ना, तो फिर इमेजिनरी एक्सिस भी नहीं हो सकता। अब यूनिट सर्कल लिखा, क्या ये यूनिट सर्कल हो सकता है क्या, यूनिट सर्कल होने का मतलब क्या है पता दोस्त, कि उसका रेडियस जो है 1 आना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 समथिंग आना चाहिए। तो ऐसे कहीं दिख रहा है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में आता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो तीसरा भी नहीं पर, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा,
डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ना कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा। क्योंकि देखो यहाँ हमने सॉल्व किया, सेम इक्वेशन है, अलग तो नहीं भाई, देख लेना। सेम इक्वेशन हमको लग रहा है सेम। जेड मॉड जेड माइनस वन इज इक्वल टू जेड मॉड जेड प्लस आई है। एक बार मैच कर लो, उसके बाद क्वेश्चन देखना। मॉड जेड प्लस कहाँ गया, कितना है, मॉड जेड प्लस वन मॉड जेड माइनस वन अपॉन इज इक्वल टू मॉड जेड प्लस आई। मुझे लग रहा है इक्वेशन सेम है। अगर सेम है तो भाई आंसर नन ऑफ दीज होगा। चले आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जेड माइनस जेड, ये क्या है भाई, इसमें भी कुछ उसने लग रहा छोड़ा। ये मॉड जेड कर लो भाई, ये मॉड जेड कर लो। मॉड जेड माइनस जेड इज इक्वल टू वन प्लस टू आई। यहाँ भी कर लो, मॉड जेड माइनस जेड इज इक्वल टू वन प्लस टू आई को सॉल्व करना है। चलो देखते हैं। फिर इसमें वही जो हम जानते हैं वही करेंगे हम। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को पुट कर देंगे। ये पुट करना ही पड़ेगा। इसको पुट किए तो कितना हो जाएगा भाई, डायरेक्ट लगाएं कि एक्स प्लस वाई एक बार लिख के अब डायरेक्ट लगाएंगे। अब यहाँ एक्स प्लस आई वाई लिखा है, इसका मॉड लगाओगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। फिर कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस आई वाई आएगा दोस्त कि नहीं आएगा? फिर इज इक्वल टू वन प्लस टू आई आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। अब बारी बारी से देखते हैं हम। ये देखो रियल पार्ट है इसका, ये रियल पार्ट है। रियल पार्ट को अलग कर देते, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते, फिर दोनों साइड कंपेरिजन कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा? ये कितना हो जाएगा, माइनस आई वाई इज इक्वल टू वन प्लस टू आई आएगा, नहीं आएगा, यही आएगा। अब देखो ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले अगर इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू टू आएगा कि नहीं? तो वाई इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया, टू। जरा इसको गौर करिएगा, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया अपना, माइनस टू। ठीक है, भूलिएगा नहीं, ध्यान से इसको देखते हैं। y इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस टू। कितना है भाई, माइनस टू। अब चलते हैं ये रियल पार्ट वाले को कंपैरिजन करते हैं। तो रियल वाला पार्ट वो कितना भाई अपना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स ही तो रियल पार्ट है। और है ये कितना दोस्त, ये है वन। फिर दोनों तरफ क्या करते हैं, इसको एक्स को इधर लेके जाओ, उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, इधर कितना एक्स की इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये कितना हो जाएगा, माइनस टू एक्स। माइनस टू एक्स नहीं आएगा, आएगा प्लस टू एक्स हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को मैंने खा गए, कितना बचा भाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन आया कि नहीं आया? थोड़ी देर पहले मैंने देखो वाई को वैल्यू मैंने माइनस टू निकाल के लेके आया, तो माइनस टू करोगे तो यहाँ हो जाएगा फोर, ये कितना हो जाएगा, टू एक्स प्लस वन। तो यहाँ ये इधर जाएगा, हो जाएगा थ्री, एक्स की वैल्यू कितना आया, थ्री बाई टू। तो हम समीकरण का हल पूछा, हल का मतलब वही जेड पूछा, तो जेड इज इक्वल टू हमने क्या माना था, एक्स प्लस आई वाई माना था, यही माना था, कुछ और माना था? अब यही माने थे, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू। और क्या आ जाएगा भाई, वाई की वैल्यू आ जाएगा माइनस टू, तो इतना कितना आ जाएगा, माइनस टू आई। तो यही अपना थ्री बाई टू माइनस टू आई को है क्या, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ये तो हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड ये है कि हमसे सोल्यूशन पूछा, तो जेड की वैल्यू जो ऑप्शन में दिए गए उठा के वहां पुट करके जल्दी जल्दी मॉड निकाल लो, दोनों तरफ सेटिस्फाई कर जाएगा तो बता देना कि यही सही है। तो दोनों तरीके आपको पता चल गए। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, एक बार फिर से गौर से सुनिएगा कि ये जो ऑप्शन में हमको दिए गए, इस ऑप्शन में से उठा के ऊपर हम मॉड जेड की वैल्यू चेक कर लेंगे। चले देखते हैं। फिर मैंने क्या बताया, यहाँ से एक ऑप्शन मैं उठाता हूँ, उस ऑप्शन को, चलो मैंने पहले ही ऑप्शन जो आया उसी को चेक करता हूँ, तो कितना हो जाएगा भाई, ए मॉड जेड निकालोगे, तीन त्रिक्का नौ बटे चार प्लस फोर, ये कितने आएगा, अंडर रूट में। फिर ये माइनस जेड है तो इसको कितना लिखोगे, माइनस थ्री बाई टू प्लस टू आई लिखोगे, यही लिखोगे, कुछ और लिखोगे। ये कितना हो जाएगा, चार चौके सोलह, नौ पच्चीस, पच्चीस में से पाँच गया, पच्चीस बटे चार का लोगे तो कितना आ जाएगा, पाँच बटे दो। कितना आ जाएगा, पाँच बटे दो आ जाएगा। ये माइनस थ्री बाई टू प्लस टू आई आएगा। फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, दो यानी वन आ जाएगा। तो ये वन प्लस टू आई आया, यही तो अपना राइट हैंड साइड है कि नहीं है? इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं। तो अपना जो मेथड सुटेबल लगे उस मेथड को देख लीजिएगा। ऑप्शन में क्या होता है कि ऑप्शन में बेहतरीन होता है, एकदम आसानी से आ जाता है। बस दिक्कत यही है कभी कभी एक से दो ऑप्शन हमको चेक करने पड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपने पास है, अपने पास हथियार है। हथियार यही है कि अपना कैलकुलेशन ठीक करते हैं ना, तो आसानी से लग जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या भाई, ये ऑलरेडी देखो दो बार लगा चुका हूँ, तीसरी बार लगा रहा हूँ, कुछ ना कुछ इधर उधर करके पूछ लेता। अब जैसे क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड आई जेड एंड जेड प्लस आई जेड।
एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, चलो मैं इसका ग्राफ थोड़ा हल्का सा बना देता हूँ। कहाँ बना दूँ? इधर ही कोने में बना देता हूँ। एक कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहा है कि ये जेड है, क्या है? जेड है। कोई बात नहीं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड कह रहा था, जेड लिख दो भाई, ये रहा। इससे पहले आर्गन प्लेन में बनाते हो, ये बना दिया मैंने, आर्गन प्लेन में नहीं बनाया, वैसे ही बना दिया, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो अगर ये जेड है, कौन सा जेड है भाई? ये इधर गया, ये अपना ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये जेड है। चलो इसको थोड़ा सा मैं बना देता हूँ ऐसे कुछ। यहाँ से यहाँ गया, ये देखो ये क्या है? एक मिनट, इसको पेन को मैं थोड़ा सा ठीक ठाक ले लेता हूँ। ये यही है, यहाँ से यहाँ गया, इसको कह रहा है कि ये जेड है। ठीक है। फिर हम जब पढ़ा रहे थे तो हमने ये बताया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, उसमें अगर आई से मल्टीप्लाई कर दे तो 90 डिग्री रोटेट कर जाता है। जब कोनी मेथड पढ़ा रहे थे बता रहे थे कि नहीं? तो देखो दूसरा क्या लिखा, आई जेड है। आई जेड है कि नहीं है? तो दूसरा क्या हो जाएगा भाई? ये आई जेड हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये आई जेड। ठीक है यहाँ तक? ये हो जाएगा आई जेड। तो जरा एक बार चेक करिएगा कि मॉड जेड जो है, जेड का जो मॉड निकाले और फिर हम आई जेड का मॉड निकालते हैं। तो आई जेड का मॉड निकालोगे कितना आ जाएगा दोस्त? आई जेड का मॉड निकालोगे, आई जेड है, आई जेड का मॉड निकालोगे तो मॉड आई मॉड जेड हो जाएगा। अब मॉड आई हम जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होता, तो ये भी मॉड जेड आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो साइड्स हमको मिले, कौन कौन से भाई? ये वाले साइड दोनों इक्वल आ गए, इक्वल आ गए और दोनों 90 डिग्री आ गए। फिर इसका मतलब क्या है दोस्त? इसका मतलब क्या है कि ये एक राइट एसोसिएलिस ट्रायंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। और हम जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना भाई? मॉड जेड है, हाइट कितना भी उतना भी मॉड जेड आया। यही अपना एरिया होता है कि नहीं होता है? अब तो पता लग गया ना भाई, ये मॉड जेड है, ये भी इसका भी मॉड निकालोगे तो मॉड जेड ही आएगा। और वेक्टर, अगर वेक्टर की तरीके से देखना चाहो तब भी देख लो, ये जेड आया, ये वेक्टर में आई जेड आया, तो ये कितना है? जेड प्लस आई जेड ही तो होगा, कुछ और होगा? यही तो आएगा। अगर ये जेड है, ये आई जेड है, जेड प्लस आई जेड ही, तो देखो ये इसका हाइपोटेन्यूज पे लिखा गया कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? मॉड जेड का स्क्वायर। नहीं समझे? ठीक है, बस यही तो अपना आंसर है। यही आंसर है तो लिख दो भाई, यही आंसर है तो फिर क्या दो बार लिखना? ये मॉड जेड स्क्वायर हो जाएगा, कहीं दिख रहा है? 1/2 मॉड जेड स्क्वायर। ये मॉड जेड लगा देना, जेड स्क्वायर नहीं आएगा, मॉड जेड का स्क्वायर आएगा। 1/2 मॉड जेड स्क्वायर, सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। इसको इसी तरह से लगाना, ये सबसे आसान तरीका है और सबसे छोटे में लग जाएगा। जेड इज इक्वल टू समथिंग मान के उस तरीके पे मत जाना, वो नहीं तो फंस जाओगे। और वो भी फार्मूला मत लगाना जो 1/4 समथिंग जेड जेड बार वन बताया हूँ, जेड जेड बार वन, फिर जेड वन बार वन, फिर जेड टू वन, ये इस तरीके से भी मत जाना, इसमें भी थोड़ा टाइम लग सकता है। ये तरीका बेहतर है, इसी तरीके से जाना। कोनी मेथड बढ़िया से पढ़ाया हूँ, कोनी मेथड एक बार जाके विजिट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ 1/z हम निकाल रहे हैं, अपना के आ जा रहा है। तो इसका बताओ कि लोकस क्या होगा, बिंदु पथ क्या होगा, वही हमसे पूछा गया। तो चलो देखते हैं हम क्या रियल पार्ट ऑफ क्या कह रहा है। रियल पार्ट ऑफ 1/z इज इक्वल टू कह रहा है के है। तो कितना हो जाएगा? रियल पार्ट ऑफ जेड का कितना हो जाएगा? 1/x प्लस आई वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? के हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्त? इसको सिंप्लीफाई कैसे करते थे, याद है कुछ? ये जो नीचे लिखा है, इसी टर्म इसी के कांजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करते थे कि नहीं? एक्स माइनस आई वाई से गुणा करोगे ऊपर, एक्स माइनस आई वाई से करोगे नीचे, यही तो लिखते थे कि नहीं? यही अपना क्या है? के है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत ना हो तो आगे बढ़े। फिर क्या होगा? फिर इसमें देखो नीचे गुणा करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर रियल पार्ट यही एक्स वाले के साथ ही तो मिलेगा, सीधे लिख दूँ एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमसे रियल पार्ट ही बोला, ध्यान से देख लेना। हाँ रियल पार्ट बोला तो यही तो मिलेगा, कुछ और मिलेगा? यही बोल रहा है कि अपना के है। अब भाई देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इधर कर लो, के को इधर भेज दोगे, फिर इधर उठा लोगे कि एक्स बाई के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं? ये रिप्रेजेंट किसको करता है भाई? ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता? कैसे पता? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट बराबर हैं या एक्स वाई के टर्म कोई नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। और सर्कल का इक्वेशन ये देखो, अपना ऑप्शन है सी ऑप्शन अपना करेक्ट। अब इससे रिलेटेड एक दो नोट्स बता देता हूँ, ऐसा कहीं दिख जाए तो डायरेक्ट लिख के जा सकते हो, कि बोल दोगे कि भाई ये है, तो वो समझ जाएगा कि ये बंदा जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, चलो उसको नोट पॉइंट में हम लिखा देते हैं। चलो ये नोट पॉइंट है अपना, ठीक है। नोट पॉइंट क्या कर रहा है भाई? पहला नोट पॉइंट है, अगर कहीं रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू अगर के बोल रहा है तो ये क्या होता है भाई? ये होता है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। कौन सा? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन में दिखे या स्ट्रेट लाइन ही दिख जाए, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन,
कहीं भी दिख जाए उसको ऑप्शन में टिक करिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, कोई आफत नहीं आएगा। फिर अगर कहीं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जैसे अभी आया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू के आ जाए, तो इसको भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ये हॉरिजॉन्टल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है। कहीं भी स्ट्रेट लाइन ही ऑप्शन दिख जाए, कुल मिला के टिक मार के आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर कहीं रियल पार्ट ऑफ जेड 1/z इज इक्वल टू के दिख जाए, अगर ऐसा कहीं दिख गया तो इसको क्या टिक करोगे भाई, इसको रिप्रेजेंट्स ए सर्कल, रिप्रेजेंट्स ए सर्कल, इसको कहीं भी दिख जाए ऑप्शन में टिक करना, आगे बढ़ जाना। इसी तरह इसका भी देख लो, इमेजिनरी पार्ट में अगर समथिंग कुछ दे दिया, अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/z दे दिया, तब क्या करोगे तुम, फिर ए भी रिप्रेजेंट करता है किसको भाई, ए भी रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल को, नहीं समझे, ये रिप्रेजेंट ये सर्कल, नहीं समझ में आया, यही अपना पॉइंट्स है, इसको पॉइंट को दिमाग में बैठाए रखना, ये डायरेक्ट यूज करना, कोई लगाने की जरूरत नहीं, इसको डायरेक्ट यूज करना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, टाइम ना वेस्ट करके। क्वेश्चन में कह रहा है वन प्लस ओमेगा की स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिया गया। ये देखो, ये हमको जो क्वेश्चन में दिया गया उस पार्ट को पहले पकड़ो, समझो क्या बोल रहा है। हमको ये कह रहा है कि जो दिया गया है कि ये प्लस ओमेगा स्क्वायर कह रहा है कि 0 है, तो हमको कह रहा है कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा की स्क्वायर का क्यूब बता दो कितना आएगा। हमसे वैल्यू किसका पूछा है, जल्दी से बता दो भाई। हमसे वैल्यू पूछा है कि इसका 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा की स्क्वायर का होल क्यूब, इसका पूछा है कि नहीं पूछा, तो इसका पूछा है, तो 1 प्लस ओमेगा यहाँ के हिसाब से कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा की स्क्वायर, माइनस ओमेगा की स्क्वायर, माइनस ओमेगा की स्क्वायर कितना हो जाएगा क्यूब, ये कितना हो जाएगा -2 ओमेगा की स्क्वायर पावर कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा -2 का पावर क्यू कितना हो जाएगा 8 -8, ये कितना हो जाएगा ओमेगा क्यू का स्क्वायर कर दूं, कोई दिक्कत है क्या दोस्त, इसको पहले कर देता हूँ उसके ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा क्यूब वैल्यू 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, कितना आया -8 आएगा, ऑप्शन में है कहीं, फर्स्ट ऑप्शन ही अपना करेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, करेक्ट, इफ 1 प्लस आई डिवाइड बाई 1 - आई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, देन वैल्यू ऑफ बी इज, हमको दिया गया क्या क्वेश्चन में, हमको क्वेश्चन में ये दिया गया, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में हमको ये दिया गया और हमसे पूछा कि बी की वैल्यू बताओ क्या होगा। तो हमको बताने में कोई क्या आफत आ सकती है, कोई इसको इसको ब्रेक करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। क्या क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, 1 प्लस, ओह मित्र लैग मत करो यार तुम, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। कोई अच्छा सा पेन उठाते हैं भाई, अपने पास इतना पेन है कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा पेन उठाएं। चलो ये कह रहा है कि 1 प्लस आई डिवाइड बाई 1 - आई, यही तो दिया गया, कुछ और दिया गया, यही दिया गया, तो इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो कैसे आएगा, ऐसे करते हो भाई, 1 प्लस आई इधर से गुणा करते हो कॉन्जुगेट से, 1 प्लस आई से ऊपर गुणा करते हो, फिर गुणा को प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस आई का स्क्वायर, या डिवाइड बाई 1 की स्क्वायर माइनस आई की स्क्वायर, होता है कि नहीं होता। फिर क्या हो जाता है भाई, 1 प्लस आई की स्क्वायर के एक्सपेंड करते हैं, तो 1 स्क्वायर प्लस आई की स्क्वायर प्लस 2 आई डिवाइड बाई कितना हो जाता है, डिवाइड बाई 2 हो जाता है। तो ये आई की स्क्वायर का मान कितना आएगा -1, इस पोर्शन के साथ ये कट गया, तो कितना आ गया भाई, आई आया कि नहीं आया। अब ए आई 0 प्लस आई इज इक्वल टू ए प्लस आई भी मिला है कि नहीं मिला है, इसका मतलब ए की वैल्यू कितना, कंपेरिजन करोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगा 0, बी की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त 1। हमसे वैल्यू किसका पूछा था, हमसे बी की वैल्यू पूछा है, तो बी का मान कितना आ जाएगा 1। यहां तक समझ में आया क्या, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 128 क्या कह रहा है, ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है लेकिन तब भी हम आया है तो हम बता देते हैं। क्या लिखा है, 1 + √3i पावर 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखा है। जब इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का रेशियो 1:√3 आए, या √3:1 आए, तो मान के चलिए वहां ओमेगा या ओमेगा की स्क्वायर का कहीं ना कहीं यूज हुआ है, तो उस कतर ओमेगा और ओमेगा की स्क्वायर यूज हुआ है, और उसको उस कदर में तोड़ने के लिए ये भी पता होना चाहिए कि ओमेगा की वैल्यू होता है -1 प्लस आई √3 डिवाइड बाई 2 होता है, ओमेगा की स्क्वायर का मान होता है -1 आई √3 डिवाइड बाई 2 होता है, ये सब वैल्यू रटी होनी चाहिए। चलिए इधर हम देखते हैं, इधर क्या कह रहा है, ओमेगा लिखा है 1 + √3 आई का पावर 12 लिखा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम देखो बड़ा प्यार से इसको समझाएंगे, मान भी जाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ नीचे 2 लेके आते हैं, तो 2 लाने के लिए ऊपर गुणा करोगे, ऊपर गुणा करोगे तो बाहर कर लोगे, तो क्या 2 का पावर 12 होगा कि नहीं होगा, होगा ना दोस्त। अब इसको क्या करना है, नीचे भगाना, नीचे भगाने का मतलब क्या, 1/2 प्लस आई √3 डिवाइड बाई 2 पावर 12 होगा कि नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा x प्लस आई वाई, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अब कितना हो गया भाई,
अब अंदर हमें माइनस बनाना, और देखो उसका पावर इवन है तो क्या इसको -1/2 -i√3 डिवाइड बाई 2 का पावर 12 लिख दे, क्या गलत हो जाएगा? क्योंकि इवन लगा है तो माइनस बाहर निकाल फिर पॉजिटिव हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक ठीक है? ठीक है, फिर देखो ये भाई ये कितना लिखा है, ये क्या ओमेगा की स्क्वायर लिखा है क्या? 2 पावर ओमेगा का पावर 12, माफ कीजिएगा ओमेगा की स्क्वायर की वैल्यू ना कि ओमेगा, ओमेगा की स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा x प्लस आई वाई, होगा कि नहीं होगा? ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 12, ये कितना हो जाएगा ओमेगा की स्क्वायर है। अब देखो ओमेगा की स्क्वायर 12 दूना 24 हो जाएगा, क्या है 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा x प्लस आई वाई, आएगा कि नहीं आएगा? अब इधर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कंपेरिजन करोगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 का पावर 12 आ जाएगा, y की वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब y की पावर 1/12 हमसे पूछा तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन अपना करेक्ट है, y की वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बता दो। चलें आगे बढ़े, अपना आंसर यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ आई, ये देखो यहाँ पे थोड़ा आई ब्रेकेट लगा लो, ये पूरा ब्रेकेट के साथ है, आई ब्रेकेट के साथ इतना, इतने का एम्पलीट्यूड बताना। चलो इसके दो तीन तरीके, क्या एक ही तरीके से बताएंगे। क्या है कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने के बाद आई से गुणा कर लो, फिर उसको सॉल्व कर लो, जो आएगा हमारा वही फिर एम्पलीट्यूड निकालना तो आता ही ना। तो चलो इसको देखते हैं कैसे लगेगा। क्या लिखा है आई 3 माइनस आई डिवाइड बाई 2 प्लस आई, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस आई डिवाइड बाई कितना 2 माइनस आई, यही तो लिखा है, कुछ और लिखा है? यही लिखा है ना दोस्त। अब यही लिखा है तो फिर उसके आगे बढ़ते हैं। फिर इसको क्या करोगे तुम, इसको करोगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है कि इसको इसी कॉन्जुगेट ऊपर नीचे गुणा कर लो, इसके कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे गुणा कर लो, फिर सॉल्व कर लो, एक तरीका ये। लेकिन हम एलसीएम के थ्रू जाएंगे तो इस करोगे 3 माइनस आई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस आई से गुणा इधर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा +3 प्लस आई लिखा है, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस आई, क्योंकि हम देख रहे हैं एक ही दूसरे का है। देखो इधर पॉजिटिव नेगेटिव ही चेंज हुआ, बाकी टर्म से सिंपल ही है। इसका मतलब इसमें काफ़ी कुछ कट जाएगा, इसीलिए हम इस थ्रू जा रहे हैं। जो लगे वहाँ पे जो आसान तरीके से हो जाए उसी के हिसाब से चलना चाहिए। हमको यहाँ लग रहा है यहाँ काफ़ी कुछ कट जाएगा, इसीलिए हम इस थ्रू चले। तो कितना हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 8 - 2 आई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -3 आई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस आई की स्क्वायर आएगा, प्लस आई की स्क्वायर -1 होता है। डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या? इसको इसके साथ गुणा करोगे प्लस आई स्क्वायर आएगा, प्लस आई स्क्वायर पर मैंने कितना रख दिया -1। इसी तरह इधर गुणा करो भाई, इसको करोगे कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3i, ये कितना हो जाएगा आई की स्क्वायर मान -1 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4 +1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना दोस्त। तो कितना हो जाएगा भाई, ये गलत काट रहे हैं, जो कट रहा है उस पोर्शन को काटो। देखो ये 2i वाला पोर्शन कट गया, 2i वाला 3i वाला पोर्शन कट गया, 3i वाला पोर्शन कट गया, बचा +6 और ये 6, ये दोनों मिला के 12 हो गए, 12 में से 2 घट जाएंगे, यानी 12 में से 2 घटे 10, यानी नीचे 5 बना था, यानी कुल मिला के कितना बना 2i आया कि नहीं आया? ये 2i आ गया। तो अगर हम मान लें कि ये हम जो इतना सॉल्व करें ये अपना जेड था, तो जेड इक्वल टू कितना आया 2i, 2i का मतलब क्या है कि 0 + 2i आया था। हम अब थीटा निकालते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है tan इनवर्स। देखो ये 0 + 2i तो किस कोऑर्डिनेट पे, सीधे से कह सकते हो कि इसमें 2i आया है तो π/2 ही वो तो होगा, y जो y एक्सिस पे होगा ही तो नहीं होगा, वही उसी के ऊपर होगा। देखो लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, y/x कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी आएगा। tan इनवर्स कितने की वैल्यू इन्फिनिटी आता भाई, π/2 का मान ही तो आता, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/2। कहीं लिखा ऑप्शन में, देखो अपना ए ही ऑप्शन करेक्ट है। थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, सही लिखे ना भाई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? है y/x ही होता है ना। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आगे देखें हम लोग, आगे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि z माइनस, ये देखो ये पूरे का मॉड है भाई, मॉड तो ये तो मॉड से इसकी दुश्मनी पुरानी चल रही है भाई। z-4/z = 2 लिखा गया, मॉड z-4/z = द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज। इसके लिए पहले थोड़ा सा इसका थ्योरी पार्ट पढ़ो, और इसको मैं डायरेक्ट बताऊंगा, इसका डेरी मतलब इसको ड्राइव करके नहीं दिखा रहा, कोई मतलब नहीं है वहां पे अगर ऐसा कहीं दिख जाए। जैसे कैसे दिखने की बात कर रहे हैं भाई, चलो जैसे दिखाने की बात कर रहा हूँ उसको पहले ध्यान से देखो, इसको नोट पॉइंट को देखना।
नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसीलिए कुछ है इस कदर बनाया हूं। चलो, पहला, अगर कहीं ऐसा कुछ दिख जाए, इफ मॉड जेड प्लस माइनस बी बाई जेड इज इक्वल टू ए दिख जाए, देन तब क्या होगा भाई, देन द ग्रेटेस्ट देन द ग्रेटेस्ट देन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड जेड आर ए प्लस अंडर रूट ए की स्क्वायर प्लस 4 मॉड बी डिवाइड बाई कितना होगा, 2 होगा, एंड माइनस ए प्लस अंडर रूट ए की स्क्वायर प्लस 4 मॉड बी इज डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना, ए रेस्पेक्टिवली। यहां तक समझ में आया क्या, कोई दिक्कत यहां तक? अगर कहीं इस फॉर्म में दिख जाए, किस फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, फॉर्म अपना फॉर्मेट देखो, किस फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, अगर ऐसा कहीं दिख जाए मॉड के अंदर जेड प्लस बी बाई जेड या जेड माइनस बी बाई जेड इज इक्वल टू समथिंग ए, अगर इस कदर कहीं भी दिख जाए, उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 मॉड बी डिवाइड बाई 2, इसकी लीस्ट वैल्यू होता है माइनस ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 मॉड बी डिवाइड बाई 2। ये कभी भूलना मत। फिर से एक बार मेरे साथ दोहराओ, अगर कहीं जेड ऐसे कई फॉर्मेट हमको ऐसा मिले कि जेड प्लस माइनस बी बाई जेड मॉड के अंदर इक्वल टू ए लिखा गया है, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 मॉड बी डिवाइड बाई 2, और इसकी लीस्ट वैल्यू होता है माइनस ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 मॉड बी डिवाइड बाई 2। भूलना मत एकदम तरीके से, एक दो कहीं ना कहीं हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्टली हम इसको यूज कर सकते हैं। अब देखो अपना क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में देखो ये क्या लिखा है, कुछ ऐसी सी फॉर्मेट की तरह लिखा गया कि नहीं लिखा गया, ध्यान से देखो, z माइनस बी बाई जेड का मॉड इज इक्वल टू ए फॉर्मेट का लिखा गया कि नहीं लिखा गया, लिखा गया। तो इस कदर यहाँ b का वैल्यू का आ गया भाई 4 आ गया, और a की वैल्यू क्या आ गया 2। अब देखो b की वैल्यू 4 माइनस जो भी आए, किसी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वहां देखो मॉड लगा है, तो b की वैल्यू हमें पॉजिटिव तरीके से ही यूज करना, फार्मूला को देखिएगा दिमाग में बैठाना पड़ता है। तो a इज इक्वल टू कितना लिखा है, 2 लिखा है, समझ में आया क्या? अब देखो, अब हमसे यहाँ पूछा क्या है, अधिकतम मान क्या होगा, तभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ के आया। तो अधिकतम मान क्या होगा दोस्त, अधिकतम मैक्स वैल्यू क्या आएगा, ऐसे लिख दो, मैक्स मैक्स वैल्यू क्या आएगा, मैक्स वैल्यू आएगा ए प्लस अंडर रूट ए की स्क्वायर प्लस 4 मॉड बी डिवाइड बाई कितना हो जाता है 2। 2 ही तो होता है, हाँ होता है। तो कितना हो जाएगा भाई, ए की वैल्यू आया है 2 प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 मॉड बी कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाई कितना 2। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 20 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 2 बाहर करोगे तो ये प्लस 2 रूट 5 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट 5 आएगा कि नहीं आएगा, देखो 1 प्लस रूट 5 या रूट 5 प्लस 1, देखो अपना बी ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं है दोस्त? ठीक, अब इसी का हम, इसने मैक्स वैल्यू पूछा था, हम तुमसे मिनिमम वैल्यू पूछ लिए, तो बता सकते हो क्या? चलो ये जल्दी से बता दो भाई, कौन बताएगा मिनिमम वैल्यू, जो भी भाई धुरंधर निकले कोई अपना मिनिमम वैल्यू बताए। कौन सा वैल्यू, मिनिमम वैल्यू हमको बताना है भाई, मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, ये थोड़ा हल्का लग रहा है, आंखों पे जोर जाएगा, तो हम थोड़ा भारी पेन का यूज कर देते हैं, जैसे इसको यूज कर देते हैं तो अच्छा लगता है। तो मिनिमम वैल्यू क्या आता है भाई, कोई कोई शहंशाह निकलेगा बताएगा भाई क्या फार्मूला था मिनिमम वैल्यू का, माइनस ए प्लस अंडर रूट ए की स्क्वायर प्लस 4 मॉड बी डिवाइड बाई कितना 2। तो ए की वैल्यू कितना आया दोस्त, एक वैल्यू आया -2, एक वैल्यू आया -2 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 दूने 4, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू मॉड भी कितना हो जाएगा 4, 4 चौके 16, 4 20, ये भी कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, इसको भी सॉल्व करे थे, यही कितना हो जाएगा -1 प्लस रूट 5 आएगा ही नहीं। मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो ये हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल कर दिखा दिए। इसको भूलना मत, ये नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रख लेना, इसको थोड़ा अभी और कहो तो कलाकारी मैं कर दूं। लो भाई, इसको याद रखना, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी देखो कुछ क्या कह रहा है भाई, देखो ये रहा, इसको कर देना, ये मॉड ऐसे लगा देना, मॉड की कमी है। इसी को पूछा है भाई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताना, अभी थोड़ी देर पहले बता के आया, क्या बता के है भाई, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ कितना, -a है, बीच में तो प्लस रहता है ना, इसमें लग रहा है ऑप्शन में कुछ गलती, अभी यही तो मैं लगा के आया ना भाई, है ना? तो कौन सा होगा ऑप्शन, तो यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा, इसमें मुझे लग रहा है ऑप्शन गलत लिख दिया है।
बाकी अभी हम थोड़ी देर पहले क्या यही तो पढ़ के आए हैं, जेड प्लस माइनस वन बाई जेड कहीं भी दिख जाए, ये क्या था भाई, ये क्या था जी, यहाँ क्या लिखे थे, बी था ना, ये बी अगर इज इक्वल टू ए कहीं भी दिख जाए तो इसका मैक्स वैल्यू अभी हम निकाल के आए थे, क्या आया था भाई, कितना आए थे मैक्स वैल्यू, ए प्लस अंडर रूट ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, बी की स्क्वायर नहीं, फोर मॉड बी, ये फोर मॉड बी है भाई, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर कहाँ से आ गया, ए की स्क्वायर प्लस फोर मॉड बी डिवाइड बाई कितना, टू, और इसी का मिनिमम वैल्यू भी हम साथ में पढ़ के आए, कितना हो जाएगा, माइनस ए प्लस अंडर रूट मॉड यानी ए की स्क्वायर प्लस फोर मॉड बी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, टू, यही तो पढ़ के आया कि नहीं और क्या है? ऐसा कहीं तो ऑप्शन हमको नजर आ ही नहीं रहा भाई, ऐसा नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब थोड़ा सा इसने मिस्टेक कर दिया है। तो मिस्टेक को सही कहाँ से करें, तना नाप दीज मारो और क्या, ऐसा कहीं दिखेगा तब बताना ना भाई, अधिकतम और न्यूनतम मान पूछा है तो ये तो एक निगेटिव होना है, तो उससे तो हो ही नहीं रहा है, तो फिर हम आगे उसके बीच में लिख रखा है, तो फिर कहाँ से होगा, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस सेवन माइनस ट्वेंटी फोर आई, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना भाई, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे उसको ध्यान से देखते हैं। तो स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने दो तरीके बताए थे। पहला तरीका क्या बताया था भाई कि इसमें से कोई नंबर उठाओ, अगर इसका स्क्वायर करो आ जाए तो वही अपना ऑप्शन होता है। देखो ऑप्शन को कुछ एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे क्या यहाँ निगेटिव है तो ये दो देखो पॉजिटिव में दिख रहे हैं, तो इसको नहीं लिख सकते, 100% नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसको स्क्वायर करोगे, चार तीन बारह दूना 24 आएगा प्लस आई आएगा, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। अब बचा कौन सा ऑप्शन, ये चार तीन या बारह, ये माइनस 24 आई है ये देगा, माइनस 24 आई ये देगा, बाकी को सॉल्व कर लो भाई। इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा तीन त्रिक्का नौ, चार चौके 16, 16 आई की स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस 24 आई, तो 16 कितना हो जाएगा माइनस 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस टू माइनस 24 आई। यही पहला ही ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया, पहला ऑप्शन तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका भी होता है, दूसरा तरीका अपना फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है, फार्मूला याद रहे तो ठीक है, नहीं है तो स्क्वायर कर लेना अपना। फार्मूला क्या होता है भाई, प्लस माइनस कितना होता है अंडर रूट मॉड जेड प्लस ए डिवाइड बाई कितना टू, फिर प्लस आई अंडर रूट मॉड जेड माइनस ए डिवाइड बाई टू। ये कब आता है भाई, जब अपना आता है, जब इमेजिनरी पार्ट अपना जेड ग्रेटर देन जीरो आता है। फिर दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा फार्मूला प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना होता है मॉड जेड प्लस ए डिवाइड बाई टू माइनस आयोटा अंडर रूट मॉड जेड माइनस ए डिवाइड बाई टू होता है। कब होता है, जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपना लेस देन क्या होता है, जीरो होता है। यही अपना क्या होता है रूट जेड। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो जो हमको दिया गया माइनस सेवन माइनस 24 आई, यही तो दिया गया। यहाँ से मॉड जेड कितना आ जाएगा भाई, 7 7 49, 24 चौके कितना होता है, 496। देख लो भाई, ये कितना हो जाएगा, जीरो चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, ये कितना, चार चौके 16, छः, छः एक सात, कितना हो जाएगा 576, 576 इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 625, कितना आएगा भाई 25 ही तो आएगा, कुछ और आएगा। ये 25 हो जाएगा, 25, ए की वैल्यू देख लो, ए की वैल्यू कितना आएगा -7, एक वैल्यू कितना रख दोगे -7। पहला वाला निकाल के देखो अपना क्या है, निगेटिव है, तो दूसरा वाला लगेगा तो यहाँ रख के देख लो, ऐसे अंडर रूट क्या रखोगे, एक रखोगे 25 माइनस 7 डिवाइड बाई टू माइनस आई, यहाँ रखोगे 25 प्लस 7 डिवाइड बाई टू, ये कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा 25, 25 में से कितना गया 7 गया 18, 18 बच गया 9, तो 9 9 का वर्गमूल हो जाता है 3, ये प्लस हो जाएगा कितना 32, 16 4, ये हो जाएगा -4 आई, हो गया 4 आई, यही तो आया, कुछ और आया 3 -4 आई प्लस माइनस। देखो यही फर्स्ट ऑप्शन इस तरीके से भी आ गया। जैसे इच्छा हो आप दोनों तरीके से जा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन 134 क्या कह रहा है, द आर्गूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 माइनस आई डिवाइड बाई 1 प्लस आई। चलो इसको निकालते हैं, क्या कहता है इसको समझते हैं। किसका आर्गूमेंट निकालना है, इसका आर्गूमेंट निकालना है। तो जेड इज इक्वल टू क्या लिखा है, जेड इज इक्वल टू अपना लिखा गया है 1 माइनस आई डिवाइड बाई 1 प्लस आई, ही तो लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। तो हम जानते हैं कि ये लिखा गया, अगर इसको आर्गूमेंट ऑफ जेड हम निकाल लें तो कितना हो जाएगा भाई, हम जानते हैं कि अगर इसको आर्गूमेंट ऑफ कितना, आर्गूमेंट 1 माइनस आई डिवाइड बाई 1 प्लस आई, हमें भी पढ़े थे कि अगर आर्गूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 हम जो पढ़े थे, प्रॉपर्टी पढ़े थे, कितना पढ़े थे कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2, यही तो पढ़े थे, कुछ और पढ़े थे। तो कितना हो जाएगा आर्गूमेंट ऑफ 1 माइनस आई, ये कितना हो जाएगा माइनस आर्गूमेंट ऑफ कितना 1 प्लस आई, होगा कि नहीं होगा।
अब ये देखो यहाँ रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, यानी एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कितना होता है -tan−1 1/1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है केवल tan−1 1/1, कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा -π/4, ये कितना आएगा -π/4। फिर इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा -π/2। कौन सा ऑप्शन है, देखो अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं करेक्ट। चले आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई उसको समझते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ, जाके दो दो जगह बता चुका हूँ। इस समय क्वेश्चन में जो लगवा रहा है, इस क्वेश्चन में मिला था वहां भी लगवा दिया हूँ। और जाइएगा देखिएगा, मैं इसको कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री का जो वीडियो बनाया हूँ, एक बेहतरीन वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो के अंदर भी मैंने इसको समझाया कि रिजल्ट है, इसको रट लीजिएगा, काफी जगह काम आने वाला है। तो चलो मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूँ। तो पहले ध्यान से देखो, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल को क्या, कौन सा ट्रायंगल कह रहा है, वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक हम ट्रायंगल बना दिए इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल लग रहा है क्या, अभी नहीं लग रहा, लेकिन अब लगने लगा। ठीक है, देखो ये मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। अब इस पे देखो, अगर ये ए हो, इसको मैं Z1 कह दे रहा हूँ, ये बी हो, मैं इसको Z2 कह दे रहा हूँ, और ये सी हो, मैं इसको Z3 कह दे रहा हूँ। और एक बात हम भी जानते हैं, इसका एंगल कितना होगा π/3, इसका भी कितना होगा π/3, इसका भी कितना होगा π/3। तो अगर इसको मैंने कि इसका एंगल पूछे कितना π/3 है, और इसका एंगल कितना है π/3 है, और इसका एंगल कितना है π/3, या इधर करना चाहो तो इधर भी कर सकते हो π/3। अब हम जब कोनी मेथड पढ़ा रहे थे तो कोनी मेथड में क्या पढ़ाया, चलो हम एक बार समझते हैं कि AC जो लिखा है, AC दिख रहा है आंखों से, AC वेक्टर आया कैसे रहा होगा, बता सकते हो कोनी मेथड से। हम बताए थे जब साइड्स इक्वल हो तो डायरेक्ट लगा सकते हो, अगर साइड्स इक्वल नहीं है तो कोनी मेथड्स पे ही जाना, लेकिन यहाँ साइड इक्वल है तो डायरेक्ट लगाते। AC वेक्टर आया क्या रहा होगा, क्या AB वेक्टर को π/3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया गया कि नहीं गया है। तो क्या इसको ऐसे लिख दें, AB वेक्टर EI π/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। वीडियो देख लीजिएगा भैया, एकदम बेहतरीन तरीके से समझाए हैं, उसके कई क्वेश्चन इससे रिलेटेड लगाए। AC वेक्टर को क्या लिख सकते हो, Z3-Z1 लिख सकते हो। क्या AB वेक्टर को क्या लिख सकते हो, Z2-Z1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, Z2-Z1। और ब्रैकेट में e की पावर i π/3 है, कि इसको एज इट इज अभी रहने दो, e की पावर i π/3 लिख दिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पहुंच गए तो अब थोड़ा सा एक बार थोड़ा एक जगह और ध्यान गड़ाना, बस क्या जो BA वेक्टर लिख रहा है, देखो ये BA वेक्टर, ये BA वेक्टर दिख रहा है, इस BA वेक्टर को क्या BC वेक्टर से π/3 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया गया कि नहीं घुमाया गया। तो क्या इस BA वेक्टर को हम लिख सकते हैं BC वेक्टर इंटू EI π/3 वेक्टर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। ये कितना हो जाएगा, BA वेक्टर Z1-Z2 हो जाएगा, और BC वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, Z3-Z2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और EI π/3 हो जाएगा। अगर हम इसको कह दें क्या ये 1 है, इसको कह दें ये 2 है, तो 1/2 कर दें, 1/2 करोगे कितना आ जाएगा दोस्त, पहले और दूसरे को डिवाइड करो कितना आ जाएगा, Z3-Z1 डिवाइड बाई Z1-Z2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये Z2-Z1 डिवाइड बाई Z3-Z2 हो जाएगा कि नहीं। अब इस पार्ट को, जो पार्ट हमको यहाँ दिख रहा है, इस पार्ट को हम अगले पेज पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा तो दिखेगा नहीं, देख रहे, इस पार्ट को हम अगले स्लाइड पे हम सॉल्व करते हैं। तो कितना है भाई अपना Z3-Z1 डिवाइड बाई कितना Z1-Z2, ये कितना है Z2-Z1 डिवाइड बाई कितना है Z3-Z2, यही तो है कुछ। आप तिरछा इधर उधर करके गुणा कर लो, कितना हो जाएगा भाई Z3-Z1 इंटू Z3-Z2 इज इक्वल टू Z1-Z2 इंटू Z2-Z1, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इसको गुणा करो भाई, कितना हो जाएगा Z3 का स्क्वायर माइनस Z1-Z3, ये कितना हो जाएगा Z3-Z2, और कितना हो जाएगा -Z1 से Z1 प्लस Z2, ये हो जाएगा कि नहीं होगा। अब इधर करोगे कितना हो जाएगा Z1-Z2 माइनस Z2 की स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा Z1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस Z1-Z2, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब देखो ये स्क्वायर वाले टर्म्स को एक तरफ लेके आते हैं, तो ये Z1 स्क्वायर Z2 की स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा भाई कितना हो जाएगा इधर Z1 स्क्वायर प्लस Z2 की स्क्वायर प्लस Z3 की स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा। इस वाले इधर इतना पोर्शन लिखे सबको उठा के उधर ले जाओ, केवल एक पोर्शन देखो अपना कटता दिख रहा है क्या। अब देखो क्या बचा, इधर क्या बचेगा भाई Z1-Z2 बचा, इधर से क्या जाएगा भाई Z2-Z3 बचा, फिर इधर क्या बचेगा भाई Z2-Z3, इधर क्या बचेगा Z1-Z3 बचा, यही तो बचा, कुछ और बचा, यही अपना रिजल्ट है, यही अपना प्रूव भी करना था। देखो ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, क्या है अपना Z1 स्क्वायर प्लस Z2 की स्क्वायर प्लस Z3 की स्क्वायर बराबर क्या है Z1-Z2 प्लस Z2-Z3 प्लस Z1-Z3 आया कि नहीं आया। देखो ऐसा कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, कोई ऑप्शन है क्या, ये देखो अपना पहला ही ऑप्शन करेक्ट है दिख रहा है,
ये। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। करेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ इतना। देखो ध्यान से देखो, अब इसके क्या वैल्यूज के प्रोडक्ट निकालना, तो ऐसा मत करना कि इसको 2-3 फैक्टर में करके तोड़ देना, ऐसा कुछ नहीं करना। इसको ध्यान से देखो, इसमें पागलपंती होगा और कुछ नहीं। सुसाइड जैसे नहीं होता, सुसाइड करने जैसा है, कुछ और कुछ नहीं। इसको थोड़ा दिमाग लगाओ। 3/2 दिया गया। ये जो ऊपर पावर 3 दिख रहा है, इसके लिए मैं डिमाइवर सला लगा देता हूँ, तो 3 आ जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, cos 3π/6 प्लस आई साइन 3π/6 लिख दें। कोई दिक्कत है क्या? कोई 3π/6 पावर कितना, 1/2। स्क्वायर रूट तो आसान है निकालना ना। अभी कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा cos π/2 प्लस आई साइन π/2 होगा कि नहीं होगा? ये कितना हो जाएगा, पावर इसका कितना 1/2 होगा कि नहीं होगा? अब cos π/2 का मान कितना होता है भाई, बता सकता है कोई? cos π/2 का मान कितना, 0। आई साइन π/2 का मान 1, तो कितना, क्या ये कुल मिला के आई का पावर 1/2 लिखा कि नहीं लिखा गया? अब रूट आई का हम बताए थे कि अगर कहीं रूट आई दिखे तो उसकी वैल्यू क्या होता है, बता सकते हो? ये बोला था कि इसकी रूट आई की वैल्यू रट लो, कितना आता है, प्लस माइनस आता है 1 प्लस आई बाई रूट 2 आता है कि नहीं आता? तो इसका मतलब वैल्यू क्या मिला, दो वैल्यू। एक मिला 1 प्लस आई रूट 2, आई बाई रूट 2 इंटू माइनस में, अब दूसरा माइनस में गुणा करना है, 1 प्लस आई डिवाइड बाई रूट 2, इनको दोनों को गुणा करना था। यही हमसे पूछा कि प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज, इसके प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज कितना हो जाएंगे भाई, -1/2। ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस आई का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अब इसको सॉल्व करो भाई, -1/2, इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 1 प्लस आई की स्क्वायर कितना हो जाएगा, +2i हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो ये वैल्यू कट जाता है, आई स्क्वायर के साथ कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा -i। कहीं दिखा, देखो अपना बी ऑप्शन दिख रहा है, -i आया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या? अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 137। अभी क्या कह रहा है भाई, फॉर इंटीजर n cos थीटा माइनस आई साइन थीटा पावर n। तो किसका भाई, ये किसका है, डिवाइवर सलाह लगाओगे, cos n थीटा माइनस आई n साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं? सी ऑप्शन है। चलो हम तुम्हारे लिए थोड़ा आसान कर देते हैं, इसका बता देना भाई कमेंट बॉक्स में, साइन थीटा माइनस आई cos थीटा का वैल्यू बता देना कितना आएगा, पावर n। कमेंट बॉक्स कर देना कितना आएगा। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन साथ में एक क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ ना, थोड़ा दिमाग चलेगा इसी बहाने। इसको कमेंट बॉक्स में बता देना, इसको क्या हम डिवाइस थ्योरम में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो इसकी वैल्यू बता देना, अगर नहीं लिख सकते तब भी इसकी वैल्यू कैसे अरेंज करके लगाया जाएगा वो भी बता देना। होमवर्क कर ले जाओगे ना दोस्त? ठीक है, हम तुम्हारे ऊपर भरोसा रखते हैं, तुम कर ले जाओगे। चलो आगे देखते हैं, 138 क्या कह रहा है उस क्वेश्चन को देखते हैं हम। कह रहा है कि cos θ1 प्लस आई साइन θ1 cos θ2 प्लस आई साइन θ2 क्या करना, पहले इस टर्म को देखो ध्यान से। इस टर्म को पहले यूलर फॉर्म बदल लेना। कैसे बदलोगे, ई कितना जाए, ई के पावर कितना हो जाएगा, ई के पावर आई θ1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ई के पावर आई θ2। फिर क्या होना भाई, ये ई के पावर आई θ1 माइनस θ2 कर सकते हो कि नहीं कर सकते? फिर इसको क्या एक्सपेंड कर सकते हो, कैसे, cos θ1 माइनस cos θ2 प्लस आई साइन θ1 माइनस θ2। ठीक है, ये तो जनरल बात है, केवल समझने के लिए। कौन सा अंडरस्टैंडिंग, cos θ1 माइनस θ2, ये रहा बी ऑप्शन अपना करेक्ट। यहाँ तक दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, 139 कह रहा है कि इसका कोणांक बताना है। कोणांक देखो, कोणांक निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, रियल पार्ट ऑफ जेड चाहिए थे। रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ क्या दिख रहा है, साइन पे, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। तो हमें कोणांक निकालना था, हम निकालते हैं आर्गूमेंट ऑफ जेड। आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू कितना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड यानी साइन पी डिवाइड बाई कितना, 1 माइनस, यानी रियल पार्ट ऑफ जेड कितना, 1 माइनस कॉस पी। यही तो होगा, कुछ और होगा? अब देखो इसको हम हाफ एंगल फार्मूला लगा देते हैं, कितना हो जाएगा, 2 साइन p/2 इंटू कॉस p/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर p/2 होगा कि नहीं होगा? देखो इसके भी लिए कॉस हाफ एंगल फार्मूला, इसके लिए भी लगा दिया मैंने। ये हुआ, ये 1 पोर्सन कट जाएगा यहाँ से। देखो फिर एक का 2 के साथ कट जाएगा, साइन p/2, एक साइन π/2 कट जाएगा, कितना आएगा, cos p/2 डिवाइड बाई साइन p/2 आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। अब इसी पोर्शन को इधर लिख देता हूँ। ये tan थीटा बराबर आया क्या, cot p/2 आया कि नहीं आया? तो cot p/2 को क्या हम tan π/2 माइनस p/2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/2 माइनस p/2। यही तो आएगा, कुछ और आएगा? यही अपना देखो आंसर कहीं दिख रहा है क्या? यही अपना आंसर हो जाएगा। आंसर ऐसा π/2 माइनस p/2, देखो अपना सी ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ z इज इक्वल टू कॉस थीटा कामा साइन थीटा। देखो मैंने क्या बताया था, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर को तो एक तो ऑर्डर पेयर में बताना था कि ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
इसको क्या लिख सकते हो, इस पोर्शन को cos थीटा प्लस आई साइन थीटा कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये भी तो कर सकते हो। अब यही हमको देखो यहाँ दिया गया था। अब देखो इसको जेड को तो हमको मिल गया था, 1/z निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो इसको कर देना 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही करोगे कुछ और करोगे, फिर इसको उल्टा करोगे कितना हो जाएगा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर -1 होगा कि नहीं होगा। फिर यहाँ डिवाइवर्सला लगा दोगे तो कॉस माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस थीटा बाई कॉस के अंदर तो कॉस थीटा ही दे देगा, लेकिन इधर हो जाएगा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या, z-1/z पूछा है दोस्त। देखो ये यहाँ पे मैंने गलती किया, बीच में प्लस रहेगा, इधर आ जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस, ये इधर हो जाएगा कितना, ये प्लस रहेगा, इधर हो जाएगा माइनस आई साइन थीटा। तो थोड़ा दिमाग तुम भी दौड़ाओ भाई, बीच बीच में मिस्टेक हो जाता है तो उसको पकड़ लिया करो, कहा कैलकुलेशन में, बाकी वैसे फैक्ट में कोई मिस्टेक नहीं। तो ये वन जेड प्लस 1/z की z-1/z पूछा है, देखो ये z-1/z पूछा है, तो लिख दो भाई जेड की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही है कि और कुछ और, यही है। फिर -1/z को क्या लिखोगे, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, यही होगा। फिर कॉस थीटा कर देते हैं, कितना आ जाएगा भाई, ये 2i साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा। अब ध्यान से देखना, 2i साइन थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हो, 0, 2 साइन थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, 0, 2 साइन थीटा होगा भाई। ये यहाँ पे तो 2i साइन थीटा लिखा है, ऑप्शन में कुछ मिस्टेक, भारी मिस्टेक। तो z-1/z किसके बराबर है, देखो फिर ये ऑप्शन को थोड़ा सही कर लो। मुझे जहाँ तक लग रहा है अगर ऐसा कुछ है तो फिर इसको क्या करना है, ये इसको बदल लेना, 2i साइन थीटा, ये आगे वाले पीछे वाले ब्रैकेट को हटा देना, इसको क्या कर देते हैं 2i साइन थीटा, क्या कर देते हैं भाई 2i साइन थीटा। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। कह रहा है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये किसके बराबर होगा, देख लो ध्यान से, पहले इसको z+3 ही दिखा है, और क्या लिखा भाई, z का कॉन्जुगेट +3 लिखा गया है। तो थोड़ा कॉन्जुगेट के रूल पे हम थोड़ा चलते हैं, कहीं लिखा रहता था z×z का कॉन्जुगेट मॉड z स्क्वायर, ऐसे पढ़ के कहीं आए थे कि नहीं आए थे, आए थे। अगर ऐसा कहीं पढ़ के आए थे तो ये भी क्या, z+3, ये क्या पूरे का कॉन्जुगेट लिखा गया कि नहीं, क्या z+3 का कॉन्जुगेट लिखा गया कि नहीं लिखा गया, लिखा गया, तो ये कितना हो जाएगा, मॉड z+3 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ये जो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है ना, मॉड z+3 का ही स्क्वायर लिखा गया, ठीक है, यहाँ तक सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये क्या लिखा भाई, 1+i डिवाइड बाई 1-i लिखा गया, यही तो लिखा गया, कुछ और लिखा गया था। हमने दो वैल्यू बोला था, एक 1+i डिवाइड बाई 1-i, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, साथ सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा भाई, 1i आएगा। एक और मैंने बताया था 1-i डिवाइड बाई 1+i निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आता, -i। ये दो वैल्यू मैंने बोला था रट लेना, क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करना। यहाँ तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे आया, लेकिन यह रट लेना, 1+i डिवाइड बाई -i, इसको कैसे करोगे, तो 1+i से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, तो 1+i का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर नीचे कितना हो जाएगा, 1-i की स्क्वायर हो जाएगा, ये i है भाई, i की स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1+i की स्क्वायर प्लस 2i होगा, होगा कि नहीं होगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, ये कट जाएंगे, कितना बचा i बचा कि नहीं बचा, तो यही बचा, i का पावर x आया कि नहीं आया, देखो यहाँ भी बना लेना भाई ये, तो आई का पावर x इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू क्या हो सकता है, आई का पावर 4 का मान 1 होता है तो 4 का मल्टीपल हो जाना चाहिए, तो आई एक्स इज इक्वल टू 4n होना चाहिए, n इज इक्वल टू जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, ये देखो अपना बी ऑप्शन अपना करेक्ट दिख रहा है। चले आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ क्या लिख रहा है भाई, 143 कह रहा है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, जो हमको दिया गया, क्या दिया गया भाई, हमको दिया गया एक्स प्लस आई वाई को, ये नॉन रियल कब होगा, नॉन रियल होने का मतलब क्या, इमेजिनरी कब होगा, ये इमेजिनरी हमेशा कब बना रहेगा भाई, जब वाई नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, वाई नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा तो हमेशा इमेजिनरी बना रहेगा, ये देखो डी ऑप्शन अपना करेक्ट है। अवास्तविक संख्या ना वही, नॉन रियल इमेजिनरी बना रहे तो कब होगा, वाई नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए। द रियल पार्ट, आप इसका देखो रियल पार्ट निकालना है। चलो रियल पार्ट इसके निकालते हैं, कैसे निकालेंगे धुआंधार तरीके से देखते हैं। तो क्या भाई हमको दिया क्या गया, दिया गया 5+2i, क्या दिया गया 5+2i दिया गया, डिवाइड बाई 2 - 5i दिया गया। चलो देखते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। 5
2i डिवाइड बाई कितना लिखा है 2 माइनस 5i, ये कितना हो जाएगा -3 माइनस 4i डिवाइड बाई कितना लिखे हैं भाई 4 प्लस 3i, ये कितना हो जाएगा -1/i, यही तो होगा, कुछ और होगा, यही होगा। ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 5i है, 5 प्लस 2i है, तो देखो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे, यही इसको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, कितना कर दिए भाई, ये कितना 2 प्लस 5i से गुणा करोगे कि नहीं करोगे, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा रखना भाई, तेज रखना। देखो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 5i, होगा कि नहीं होगा, होगा। फिर निगेटिव ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 4i, ये कितना हो जाएगा भाई 4 माइनस 3i से ऊपर गुणा करोगे, 4 माइनस 3i से नीचे गुणा करोगे, 4 प्लस 3i से नीचे कितना करोगे 4 माइनस 3i से नीचे गुणा कर दिए कि नहीं कर दिए। इसी तरह अब इधर i है, इस i को हटाना तो i से ऊपर गुणा कर दो, i से नीचे गुणा कर दो, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंप्लीफाई करना तो इसको मल्टीप्लाई करो, कर दो भाई, कैसे करोगे, कितना गुणा हो जाएगा 10 प्लस 4i, कितना आ जाएगा 25i, और कितना हो जाएगा भाई 5 दूनी 10, आई की स्क्वायर से डायरेक्ट मैं 10 लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, पंचम 25, 25 आई की स्क्वायर होगा, आई की स्क्वायर मान -1 होगा तो प्लस हो जाएगा, तो टोटल 29 आएगा, लिख दे। कुछ पार्ट डायरेक्ट लिखना चाहिए भाई। देखो अभी कितना हो जाएगा, इसको गुणा करोगे कितना हो जाएगा 4 3 12 माइनस 4 चौके 16 आई, ये कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 आई, ये कितना हो जाएगा प्लस प्लस के साथ -12 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत क्या। ये 4 चौके 16, 3 त्रिका 9 आई स्क्वायर, माइनस में आएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा डायरेक्ट इसको 25 लिख दें। ये कितना हो जाएगा आई की स्क्वायर -1, इसको प्लस आई कर दे क्या, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उसके आगे कैलकुलेशन इधर कर देते हैं, कोई दिक्कत है क्या, कर देते हैं। अब देखो इधर 10 10 का पोर्शन कट गया, 25 4 29 29 आई आएगा, आएगा 29 आई ऊपर आएगा डिवाइड बाई 29 नीचे आएगा। इसी तरह इधर देखो 12 12 कट गया, ये बीच में नेगेटिव लगा है क्या भाई, ये बीच में नेगेटिव है कि, हाँ नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं। 12 12 कट गया, देखो 19 25 आई आएगा, -25 आई आएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये क्या 25 आई डिवाइड बाई 25 लिख दे, कोई दिक्कत है कि। ये कितना हो जाएगा आई, ये कितना हो जाएगा आई प्लस आई कितना हो जाएगा, ये 3i आएगा कि नहीं आएगा। 3i कहीं लिखा क्या, वास्तविक भाग पूछा ना, तो ये तो वास्तविक भाग थोड़ी ना है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है भाई 0, क्योंकि ये 0 प्लस 3i लिख सकते हो, तो यहाँ पे क्या है वास्तविक 0 ना। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन हमको क्या दिखा कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में अपना क्या है, ये √-6 से √-6 यही था, कुछ और है, यही है। इसको ध्यान से देखो, क्या कर सकते हो, इसको i√6 से लिख सकते हो, इनटू जो √-6 है इसको i√6 से लिख सकते हो, तो कितना हो जाएगा i की स्क्वायर इंटू 6 हो सकता है, ये कितना हो जाएगा -6। कौन सा ऑप्शन सही है अपना, बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। हमको लगता है कि यहाँ तक वेरी आसान वेरी इजी है, तो है ना, कुछ भी बोल दो भाई, बोलने में क्या जाता है। 146, चलो देखो इसको मैं लगा देता हूँ, इसमें जेड वगैरह मतलब कुछ बीटा वगैरह मान के मत कूदना, नहीं तो फिर आफत आ जाएगी, थोड़ा दिमाग लगाना, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। हमको ये बीटा बीटा केवल बीटा इज इक्वल टू नहीं, मॉड बीटा इज इक्वल टू 1 है, ये ध्यान देखना भाई, बताता रहा हूँ इसका पता नहीं मॉडुलस मॉड के इसकी पता नहीं क्या दुश्मनी चल रही है अलग से ही, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया गया कि मॉड बी इज इक्वल टू 1 दिया गया, यही तो दिया गया, लेकिन अब इसी को मॉड बी की स्क्वायर कर दे तब भी 1 ही आएगा। इसका मतलब क्या है, बीटा और बीटा कॉन्जुगेट की वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, ये दिमाग में बैठा लेना, ये एक पोर्शन ये बैठा लेना कि ये इसकी वैल्यू इतना आएगा, इसको यूज करेंगे बीच में, ठीक है। अब हमको जो दिया गया पोर्शन उसको देखो क्या कह रहा है कि बीटा माइनस एल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस एल्फा बीटा, यही तो दिया गया, कुछ और दिया गया है, इसका मॉड निकालते हैं, ठीक है। तो ये इसका मॉड ही होगा भाई, ऐसे तो वैल्यू होगा नहीं, ये मॉड ये भी रहा होगा, कुछ ऐसे मॉड ही रहा होगा, देख लेना जो भी हो क्वेश्चन में देखते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा भाई बीटा माइनस एल्फा, तो कितना हो जाएगा बीटा माइनस एल्फा, इस एक पे निगाहें दौड़ाओ, एक क्या है, एक की जगह हम बीटा बीटा का कॉन्जुगेट लिख दें, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, माइनस एल्फा बीटा, ये होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा बीटा माइनस एल्फा डिवाइड बाई, नीचे बीटा कॉमन दिख रहा है, देखो बीटा कॉमन दिख रहा है, बीटा मैं बाहर कर लूँ तो बीटा बाहर करोगे तो मॉड बीटा हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा बीटा का कॉन्जुगेट माइनस एल्फा का कॉन्जुगेट, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, एल्फा कॉन्जुगेट बीटा होगा ना, तो एल्फा कॉन्जुगेट यहाँ लिख लो, एल्फा कॉन्जुगेट देखो यहाँ छोटा सा छुपा है, एल्फा कॉन्जुगेट बीटा हो जाएगा। अब
ये कितना हो जाएगा, बीटा मॉड बीटा का वैल्यू 1 दिया है तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, मॉड बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। टोटल का कॉन्जुगेट लगाने कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रॉपर्टी याद करो, मैंने बताया था क्या, जो जेड का कॉन्जुगेट होता है वो मतलब जेड का जो मॉड होता है वो कॉन्जुगेट के मॉड के बराबर होता है, तो ये दोनों आपस में तो बराबर ही होंगे, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। है ऑप्शन में कहीं, सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ क्या लिखा है कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू, अपन को दिया गया है 0, यही तो दिया गया, कुछ और दिया गया है। तो जेड स्क्वायर, चलो ध्यान से देखो, इसको समझाते हैं पहले क्या दिया गया, पहले इसको देखो। हमको दिया गया है कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, यही तो दिया गया कि नहीं दिया गया। तो इसको अगर फैक्टर निकालोगे कितना आ जाएगा, जेड माइनस ए कितना आ जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट, निगेटिव आएगा, अंडर रूट आएगा -3, तो आप -1 को बाहर लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, i√3 डिवाइड बाई 2, यही तो आएगा, कुछ और आएगा। अभी होता क्या है इसमें, एक ओमेगा होता है, एक ओमेगा की स्क्वायर होता है। अगर ओमेगा की वैल्यू पता करोगे तो कितना आ जाएगा, -1 प्लस i√3/2, ओमेगा की स्क्वायर का मान होता है -1 माइनस i√3 डिवाइड बाई 2 होता है, यही तो होता है। क्वेश्चन में एक पार्ट और दिया है कि जिसको किसी कोई गौर नहीं किया, उसमें क्या है, जो अपना n है, ये n जो है अपने 3 का मल्टीपल नहीं है। सबसे बड़ी बात ये 3 का मल्टीपल नहीं है। अगर ये दोस्त 3 का मल्टीपल नहीं है तो सबसे बड़ी बात ये 3 का मल्टीपल नहीं है तो इसको क्यूब नहीं मान सकते। मतलब क्यूब मतलब ओमेगा का पावर 3 नहीं मान सकते, नहीं तो ओमेगा का पावर 3 रख दोगे तो 1 आ जाएगा। अब 3 नहीं मान सकते तो फिर क्या हो सकता है भाई, इसका मतलब वो क्यूब नहीं है, तो क्यूब से या तो बड़ा है, तो बड़ा होने का मतलब उसके रिमाइंडर्स क्या आएंगे। अगर जैसे 3 नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो रिमाइंडर, फिर उसके रिमाइंडर्स आएंगे, तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, यही तो आएगा, कुछ और आएगा। अगर वो 3 का मल्टीपल नहीं है तो एन अपना 3 का मल्टीपल नहीं है तो या तो उसके रिमाइंडर 1 आएंगे या तो 2 आएगा। अब हम जब पढ़ा रहे थे हमने बताया कि अगर ओमेगा का पावर n लिखा हो, n अपना ग्रेटर देन 3 होगा, तो जो रिमाइंडर, अगर मान लो रिमाइंडर कुछ आ रहा है 1 और 2 आ रहा है, तो ओमेगा का पावर 1 हो जाता था, ओमेगा का पावर 2 हो जाता था, यही तो टूटता था कि नहीं टूटता था। तब चलते हैं जो हमको निकालने बोला है, केस फर्स्ट बनाते हैं। पहले केस फर्स्ट में क्या कह रहा है, जेड का पावर n प्लस जेड का पावर 2n है, तो यही तो है, कुछ और है, यही है। अगर हम एक ओमेगा उठाएं, पहला ओमेगा का पावर n हो जाएगा, ओमेगा का पावर 2n हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब हम बोल रहे हैं कि अपना केस फर्स्ट में रिमाइंडर कह रहे हैं, जब अपना n इज इक्वल टू 1 होगा, तो n इज इक्वल टू 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा की स्क्वायर ही तो आएगा, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। केस सेकंड हम क्या बना रहे हैं, जब ओमेगा अपना रिमाइंडर क्या आ जाए, n की वैल्यू, रिमाइंडर जब 2 आएगा तो n की वैल्यू भी तो वही 2 ही आ जाता है, कुछ और आ जाता है। लिखना सिखाएं भाई, देख लेना। तो कितना हो जाएगा भाई, ओमेगा का पावर 2 का पावर ओमेगा का पावर 4, यानी ये 4 होगा कि नहीं होगा, तो ओमेगा की कितना हो जाएगा, ये क्यूब 1, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा की स्क्वायर ये भी आएगा, इसकी भी वैल्यू आना आएगा -1। आया समझ में कि नहीं आया, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना है, जेड पावर n प्लस जेड पावर 2n का मान कितना है, -1। चले आगे बढ़े, आगे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। द nth रूट्स ऑफ यूनिटी विल बी इन, जो nth ऑफ रूट्स यूनिटी होता है वो किसमें होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है। जाके देखना, नोट पॉइंट भी लिखा है, फिर पूरे nth रूट्स को हम काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाए। कैसे बताए थे, nth रूट्स ऑफ यूनिटी कैसे होता है, 1 का nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकालना, 1/n, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, cos 0 प्लस आई साइन 0 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, इसका पावर क्या कर देते हो, 1/n कर सकते हो। फिर इसको जनरल टर्म में लिखते हो तो कैसे लिखते हैं, cos 2πr प्लस 0 लिखते थे, प्लस 0 ना लिखे 2πr ही लिख दे, प्लस आई साइन कितना लिख सकते थे, 2πr, यही तो लिख सकते हैं, पावर कितना 1/n। फिर डिवाइवर्स ला लगा दो भाई, कितना हो जाएगा, cos 2πr डिवाइड बाई n प्लस आई साइन 2πr डिवाइड बाई n, यही तो करते थे कि नहीं करते थे। अब यहाँ r की वैल्यू क्या हो सकता है, r की वैल्यू जिससे n से एक कम होना चाहिए, तो कितना से स्टार्ट, 0 यानी 1 से स्टार्ट, यानी 0 से स्टार्ट 1 2 3 से स्टार्ट करके कहाँ तक, यानी -1 तक जा सकते। अब 0 रख दोगे तो जो 0 रखे वो मिल जाएगा, 1 रख दोगे जो 1 है वो रख दोगे, 2 रखोगे तो ऐसे मिलता जाएगा कि नहीं मिलता जाएगा। तो एट द एंड क्या मिलेगा पहले उसको देखो। इसको हम क्या है, इसको भी ऐसे तो लिख सकते हैं, आई का पावर, ये क्या, ई आई पावर क्या लिख सकते हो, ई आई का पावर थीटा, या थीटा कितना है, कोई बता सकता थीटा कितना है। यहाँ थीटा क्या, 2πr/n लिखा है कि नहीं लिखा भाई, यही तो लिखा है, कुछ और लिखा है, यही लिखा है। अब देखो अगर यहाँ r1 हो जाएगा, r0 हो गया तो ई की पावर 0, 2 हो गया तो ई देखो पहले वाले का स्क्वायर। ध्यान से देखो भाई, अगर मैं मान लूँ कि एक्स की वैल्यू, यही अपना एक्स की वैल्यू आया क्या, ई की पावर आई 2πr/n। अब r की वैल्यू हम बढ़ाते जाते हैं, जैसे r0 रखे तो कितना है, एक्स की वैल्यू क्या है, ई की पावर 0, एक्स की वैल्यू 1 आएगा कि नहीं आएगा। जब ये कब आया, जब हम r इज इक्वल टू 0 किए, तो एक्स की वैल्यू और क्या आएगा, जब r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 रखोगे तो 2π/,
एन आएगा कि नहीं आएगा, 2 पाई/r = 1 रखे तो 2 पाई/n, ई आई की पावर 2 पाई/n आएगा कि नहीं, आई की पावर 2 पाई/n आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। फिर अगर ये x1 है, ये x2 है, ऐसे तो आ रहा है। फिर r = 2 रखोगे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ 2 रखोगे तो 4 पाई/n आएगा, 4 पाई/n आएगा कि नहीं, e की पावर 4 पाई/i/n आएगा कि नहीं आएगा। तो ये क्या कुछ नहीं तो क्या e का स्क्वायर दिख रहा है, यानी x1 का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, x1 का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसी तरह निकालोगे तुमको मिलेगा, देखोगे तो 1x ऐसे x³ ऐसे मिलता चला जाएगा, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या होता है भाई, एक जीपी ही तो होता है, कुछ और होता है। कुल मिला के ये जो वैल्यू आया, इसमें वैल्यू रखोगे तो ऑटोमेटिक आज मिल जाएगा दोस्त, घबराने की बात नहीं है। आर की वैल्यू रखते जाओगे तुमको जीपी ही मिलता जाएगा और कुछ नहीं मिलना है, बस यही एक वैल्यू रखना आना चाहिए। जैसे मैंने रखा, अब यहाँ पेज कम है तो हम यहाँ इतने में घाच माच कर रहे हैं। देखो यहाँ 0 रख दिया, जीरो कितना हो जाएगा एक्स, अब यहाँ देखो 0 रखे तो x1 की वैल्यू 1 आ गया, यहाँ 1 रखे तो आई की पावर 2 पाई/n आया, तो ऐसे रहे दो, एक्स की वैल्यू कितना, आई की पावर 2 पाई/n, एक 1 आया, ये 2 पाई/n आया। फिर इसको रखोगे तो ई की पावर 4 पाई/n आएगा, 4 पाई/n का मतलब कितना है, 2 पाई/n का पावर 2 इंटू 2 पाई/n का आया तो नहीं आया। फिर 3 रखोगे 6 पाई हो जाएगा, तो फिर 3 बार कर लोगे फिर 2 पाई/n आया कि नहीं आया। फिर इसी तरह 8 आएगा, फिर 2 बार करोगे तो 4 पाई/n आएगा कि नहीं आएगा। देखो इसी तरह पावर मिलते जा रहे हैं, पावर मिलते जा रहे हैं, वही चीज है, एक जीपी बनाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। फिर देखो ये मिल गया भाई, अभी इसको अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किए थे तो इसका कितना एरिया आया था, 1/2 मॉड जेड स्क्वायर आया था, यही आया था। तो इसकी वैल्यू कितना दिया गया, इसकी वैल्यू दिया गया 50। तो कितना हो जाएगा, मॉड जेड स्क्वायर = हो जाएगा 100। ठीक, मॉड जेड = कितना हो जाएगा 10। कहीं दिखा गया क्या, ये देखो ये लिखा गया 10। ये कितना जेड नहीं है, मॉड जेड की वैल्यू है, मॉड जेड कितना आएगा 10 आएगा। चलें आगे बढ़े हम लोग, अगला क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कि ABCD आर रियल, तभी इसको सॉल्व करना। रियल के लिए बताना ABCD वास्तविक है, तो ये जो इस हमको लिखा गया a+ib/c+id, ये इसकी कंडीशन बताओ कब ये रियल होगा। तो चलो देखते हैं, हमको जो दिया गया उसको बात करते हैं कि a+ib/c+i, गुणा करो भाई, AC आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस IBC आ जाएगा, फिर माइनस से गुणा होगा तो माइनस आयोटा AID हो जाएगा, फिर गुणा करोगे कितना हो जाएगा, I की स्क्वायर प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा BD, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा C की स्क्वायर प्लस D की स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा, ये कितना हो जाएगा AC प्लस BD, एक ब्रैकेट में करो भाई, प्लस आयोटा वाले के एक ब्रैकेट में करो BC माइनस AD डिवाइड बाई कितना C की स्क्वायर प्लस D की स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा। अब ये कह रहा है प्योरली रियल तब होगा जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 0 हो जाए। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कितना आ रहा है भाई, इमेजिनरी पार्ट ये देखो, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 0 कब होगा भाई, जब BC माइनस AD डिवाइड बाई कितना C की स्क्वायर प्लस D स्क्वायर 0 आ जाए। तो 0 होने का मतलब क्या है, BC माइनस AD बराबर 0 आ जाए। तो BC माइनस AD मतलब क्या है कि यानी BC बराबर AD आ जाए। ऐसा कहीं दिख रहा है, देखो अपना D ऑप्शन करेक्ट है दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आज के लिए इतना ही है। तो अब क्या करना है, हमको चक्रव्यूह सीरीज का रोज एक लेक्चर मैं दे दिया करूंगा। तो जरूरी क्या है कि आप लोग पढ़ें, अपनी मेहनत को जारी रखें। ये जरूरी सबसे ये है, लेक्चर क्या, लेक्चर तो डेली मिल रहा है, आप लोग देख ही नहीं रहे तो हम क्या करें भाई। तो क्या है कि आप इस वीडियोस को देखें। इसके पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ 12th पोर्शन में कम सीक्वेंस सीरीज चल रहा है, जिसमें मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिया। अब अगला वीडियो जो होगा ज्योमेट्री प्रोग्रेशन पे रहेगा। फिर उसमें ग्रुप ग्रेजुएशन पोर्शन में ग्रुप थ्योरी भी चल रहा है, तो ग्रुप थ्योरी भी आप ग्रुप थ्योरी भी देखें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, अब यार दोस्तों को भी बताइए। दूसरी बात यह है कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। ये सारे मटेरियल को मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, अपने शिक्षा को, अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं, बाकी मिलता हूँ अगले सेशन में। थैंक यू।